अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 29 मई 2023 एंड इट इज मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के इसी हंड्रेड इंडेक्स की ओपनिंग हुई 41,016 पर और मार्केट ने आज के दिन हाई लगाया 41,649। लो की बात करते हैं तो मार्केट ने लो लगाया 41,005 का। हाई क्लोजिंग की बात करते हैं 41,340 मार्केट ने आज के दिन अपना क्लोजिंग पॉइंट दिया। ये टोटल पॉइंट्स की बात करते हैं तो 337 पॉइंट मार्केट आज के दिन पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 95 ऑलमोस्ट 95 मिलियन शेयर का काम आज के दिन केसी 100 इंडेक्स में देखा गया। आज की कैंडल की बात करते हैं। अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, खास तौर पर आज की कैंडल ने जो पिछले 4 दिन से मार्केट जो है मुसलसल डाउन चल रही थी और खास तौर पर 22 मई को जहाँ मार्केट ने अपने इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, आज मार्केट ने दोबारा अपने उसी मूविंग एवरेज को दोबारा रीटेस्ट किया। यानी दोबारा टेस्ट किया, जो कि एक अच्छा साइन कहा जा सकता है। वॉल्यूम जो है आल्दो थोड़े से लो है, जैसे लास्ट वर्किंग डे में वॉल्यूम कतरे बेहतर थे, 106 मिलियन के राउंड अबाउट वॉल्यूम थे, तो आज वॉल्यूम थोड़े से कतरे लो नजर आए। बहरहाल आज के दिन सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, आईटी सेक्टर, इनमें काफी जो है वो काम देखा गया। बहरहाल अभी जैसे ये आप लोगों को ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है, मार्केट इसी को ऐसा रेजिस्टेंस जो है वो ले रही है। इस लेवल पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इस लेवल पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अभी भी यानी मार्केट ने यहाँ पर इसको 2 दफा तकरीबन टेस्ट किया, 2 दफा टेस्ट करने के बाद वापस नीचे आई। अब तीसरी दफा इसकी टेस्टिंग है और अगर मार्केट अपना आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दे देती है 42,350 से ऊपर ऊपर का, तो फिर काफी बेहतर मार्केट हो सकती है ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है मैं आपके सवालात को ले लेता हूँ ये। जी आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से। आपने पूछा कि प्लीज गिव रिव्यू अबाउट डब्ल्यू टी एल और इसका टीपी लेवल भी आपने पूछा। जी सर, ये डिपेंड करता है ना आपने इसको किस रेट पर लिया हुआ है ये। अब जहाँ पर डब्ल्यू के बारे में देखा जाए तो डब्ल्यू भी बार बार इसी लाइन को जो है वो टेस्ट कर रहा है। ये जो ऊपर ग्रीन कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, इसी को टेस्ट कर रहा है। आज के दिन इसको इसने ब्रेक तो किया लेकिन इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। जिस टाइम भी डब्ल्यू तकरीबन 1.3032 यानी 1.35 ही आप कह दें, 1.35 से जिस टाइम ये मार्केट ऊपर यानी ये क्लोजिंग दे दिया डब्ल्यू ने, तो ये काफी बेहतर हो जाएगा ये। तो अगर हम डब्ल्यू को मैं काफी टाइम से जो है वो रिकमेंड भी कर रहा हूँ, आपको बार बार इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत ह्यूज किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो जारी और सारी है ये। अभी अगर हम लोग बात करते हैं जो अभी जुलाई अगस्त जो है वो सितंबर, यानी ये जो इसके 3 महीने थे, ये अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने हैं उसमें भी तकरीबन इसके अंदर जो है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि तकरीबन 800 मिलियन के राउंड अबाउट जो है वो काम हो चुका है ये। और ये महीने हमारे पास अप्रैल मई और अभी जून का महीना अभी आना ही है, अभी तो मई खत्म हो रहा है, ये 2 महीने हुए। तो इसमें भी तकरीबन 800 मिलियन का काम इसके अंदर हो चुका है ये। इससे पहले जो था तकरीबन जनवरी फरवरी मार्च, उसके अंदर भी इसके अंदर काफी तकरीबन 938 मिलियन के राउंड अबाउट जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई। फिर उससे पहले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 2.16 बिलियन के राउंड अबाउट इसके अंदर काम हुआ ये। तो काफी यानी लो रेट पर अगर आपने इसको लिया हुआ है 1.50 से नीचे नीचे, फिर तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा सब्र करें। इसका सही ब्रेकआउट है 1.65। अगर जिस टाइम ये 1.65 से ऊपर क्लोज हो गया अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इसका क्या टारगेट होगा, कम अज कम 3 रुपए से ऊपर। और जिस टाइम भी कभी ये 4.52 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया, तो इसका जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन जो है हम कह सकते हैं 12 रुपए से लेकर 21 रुपए तक इसका टारगेट बनेगा ये। जिस तरह का ये वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुआ खासतौर पर जनवरी 2021 के बाद से, तो उस वॉल्यूम से लग रहा है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। जैसे इसकी खबर भी आ रही है कि नेस्टेक में ये जाके लिस्टिंग हो रहा है, अगर इस तरह की खबरें आ जाती हैं तो इसका वॉल्यूम और भी बेहतर हो जाएगा और ये काफी बेहतर भी हो जाएगा ये। जी मोहम्मद आसिफ साहब है, कह रहे हैं सरल का राइट शेयर लेने चाहिए। सरल सर आप देखें कि अगर सरल का राइट शेयर और इसकी रेगुलर प्राइस, अब मुझे ये नहीं पता कि इसने राइट शेयर जो है वो किस रेट पर दिया है ये, तो आप इसको कैलकुलेट करें। इसका रेगुलर स्टॉक 42.23 का है, अगर राइट शेयर परचेज करके भी तकरीबन इतने का आपको पड़ा है 40 रुपए के करीब करीब, तो फिर इसको लेना नहीं बनता। अगर इसकी प्राइस आपको डिस्काउंट में मिल रही है 30 रुपए, 30 रुपए से नीचे इसका राइट शेयर अगर आपको पड़ है, तो फिर आप इसको बाय करें। अदरवाइज जितने का रेगुलर स्टॉक है, अगर
एक 2 रुपए के फर्क से राइट शेयर मिल रहा है तो बाय ना करें फिर। जी गजनफर साहब हैं, आपने पूछा कि व्हाट पीएसएक्स इंडेक्स ट्रेडिंग इज सेफ। सर बिल्कुल सेफ है, पीएसएक्स के अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अदरवाइज जो है, जैसे अभी बजट आने वाला है इंशाल्लाह, उम्मीद तो ये कि अच्छा बजट जो है वो अनाउंस होगा जो पीएसएक्स के लिए बेहतर होगा, और आने वाले हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। तो जरा सी हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इंशाल्लाह मार्केट भी हमारी बेहतर हो जाएगी। ऑल टाइम लो पर है मार्केट हमारी। हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल डिस्काउंट रेट पर आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन अच्छे अच्छे स्टॉक आपने परचेज करने हैं ये। और आपने डब्ल्यू और पीएनएससी का पूछा। डब्ल्यू का सर बता चुका हूँ ये। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, आप बेहतर ये कि आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की जाए। अभी फिलहाल 137 पर चला गया, ये भी तकरीबन इसने अपना ब्रेकआउट दिया। अगर आपने इसको लेना भी है तो 130 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको लें। और फिलहाल इसको अ, अगर आपने नीचे का कहीं लिया हुआ है 120 के राउंड अबाउट, तो यहाँ पर 140 से ऊपर लाजमी एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें आप ये। आज ही शकील साहब है कराची से, आपने भी डब्ल्यू लिया हुआ है और ईपीसीएल। डब्ल्यू आपने 1.20 का लिया हुआ है। सर बेहतर यह है कि इसको होल्ड करें, 2-3 महीने सब्र करें। इंशाल्लाह जो है वो बेहतर हो जाएगा। ईपीसीएल आपने 44.50 का लिया हुआ है। ईपीसीएल का सर ब्रेकआउट थोड़ा सा करीब ही है, ये इसको 45 रुपए से ऊपर आने दें, फिर इसका टारगेट जो है वो 50 रुपए से ऊपर का ही जो है वो नजर आ रहा है ये। बाकी और जी डीसी भी आपने लिया हुआ है 75 का, अभी तकरीबन आपके रेट से थोड़ा सा नीचे है। इसका भी थोड़ा सा वेट करें ये। ये कम से कम भी जो इसका जो ब्रेकआउट अगर ये निकल जाता है तकरीबन 80 रुपीज से ऊपर ऊपर, तो फिर काफी जो है ये बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट है ये 78 रुपीज के राउंड अबाउट, और फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो कम से कम जो है 85 प्लस जो है वो हो सकता है ये। जी जावेद साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा कि डब्ल्यू की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी, कंपनी इनलिस्ट होगी, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बेहतर नहीं होगी जब तक इसे बिजनेस ना मिले। ब्रैक नवाज के सेशन में रोशनी डालिए। आज ही अगर तो ये हो जाता है नेस्डेक में लिस्टिंग हो जाता है तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई गई है। तो इस कंपनी को जो है वो सपोर्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके पास काफी स्कोप है। पिछले अगर सालों से आप ये सेशन मेरे देख ही रहे हैं, अगर मेरे साथ इन टच है, तो डब्ल्यू से रिलेटेड हम काफ़ी जो है वो पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चल रही है, जिस तरह इन्वेस्टर इसके अंदर इंटरेस्टेड है, खासतौर पर इसके स्टॉक के अंदर, इसी तरह जो है काफ़ी कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। डब्ल्यू जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। इन लोगों को, ये डब्ल्यू वालों को सिर्फ जो है पीछे से कोई अच्छा सरमायाकार इन्वेस्टर चाहिए, जो कंपनी को बूस्ट करे। और इनके अभी नेटवर्क कुछ शहरों तक महदूद है, और अगर ये पूरे पाकिस्तान में इनका नेटवर्क फैल जाता है तो काफी जो है ये बेहतर हो सकती है ये। जी फारूक साहब अहमदाबाद से, आपने कहा कि INIL की प्रॉफिट टेकिंग आपने पूछी, 74 का आपने बाई किया हुआ है। सर फिलहाल तो आपके रेट से नीचे है, बेहतर ये कि जब तक ये आ नहीं जाता 80 रुपीज से ऊपर ऊपर, तब तक जो है आप इसको होल्ड करेंगे। बाकी आपने कैपको के बारे में पूछा। कैपको अगर आपने लिया हुआ है तो और यहाँ पर ऐड करें, ये बिल्कुल बॉटम रेट पर है, और इतना जिस तरह ये डिविडेंड देता है तो बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड करें। प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका शुरू हो जाएगा जब ये कम से कम 27 रुपये क्रॉस करेगा, तो फिर प्रॉफिट टेकिंग का आप पूछिएगा ये। जी फैसल साहब है टोबा टेक सिंह से, आपने पूछा कि सरल और लॉक क्या क्यों लग रहा है, और इसका बाइंग जोन बता दें। फिरोज का बाइंग जोन, फिरोज का सर बता देता हूँ। सरल का वो राइट शेयर इसने अनाउंस किए हैं, जिसकी वजह से इतना अच्छा नहीं समझा जाता राइट शेयर। अगर आपने सरल का इसको फिरोज को बाय करना है तो आप इसको ले सकते हैं जब तक ये 140 रुपये से नीचे नीचे है। लेकिन स्टॉप लॉस जो है अपने 130 रुपये का स्टॉप लॉस इसका रखना, और प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा तकरीबन 160 प्लस। और सरल का आपने पूछा, सरल की फिलहाल क्लोजिंग हुई है आज के दिन तकरीबन 42.23। आज लॉक तो नहीं लगा इसको, लेकिन ये मुसलसल नीचे इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इन्होंने राइट शेयर अनाउंस किए हुए हैं जो कि इतना अच्छा जो है नहीं समझा जाता ये। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।